एक जिंदगी का रक्षक एपिसोड परीक्षा की शुरुआत। ऑडिशन का वेन्यू वर्सोवा के एक छोटे से स्टूडियो में था, जहां हर कोने में घबराहट और उम्मीदों की गर्माहट भरी हुई थी। युवा लड़के और लड़कियां प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठे अपनी स्क्रिप्ट रट रहे थे, कपड़े ठीक कर रहे थे और चेहरे पर आत्मविश्वास लाने की कोशिश कर रहे थे। भले ही उनकी आंखों में चिंता साफ छलक रही थी, प्रिय ने ऑटो की सवारी के दौरान थोड़ी शांति पा ली थी, कार्तिक के हौसले और व्यावहारिक सलाह की वजह से। याद रखना, कार्तिक ने कहा था, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी खामियों के बावजूद खुद पर भरोसा करते हो। प्रिय शर्मा। स्टूडियो के दरवाजे से एक थकी सी दिखने वाली असिस्टेंट ने आवाज लगाई। मैं हूं, प्रिय ने कहा और अपने कपड़े ठीक करते हुए उठी। ऑल द बेस्ट, कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा। और याद रखना, वो लोग तुमसे रोल के लिए बात कर रहे हैं, तुम उनसे कोई एहसान नहीं मांग रही हो। प्रिय ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और स्टूडियो के अंदर चली गई। कार्तिक बाहर ही रुक गया, थोड़ा जिज्ञासावश और थोड़ा इसलिए क्योंकि उसके पास और कोई जरूरी काम नहीं था। करीब 20 मिनट बाद प्रिय बाहर निकली। उसके चेहरे पर मिला जुला भाव था, न पूरी तरह निराश, न ही बेहद उत्साहित। क्या हुआ? कैसा गया? कार्तिक ने उत्सुकता से पूछा। ठीक ठाक था। उन्होंने कहा कि अगर सिलेक्ट हुई तो कॉल करेंगे, लेकिन तुम जानते हो ये सब कैसे चलता है। प्रिय ने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे अपनी मायूसी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वे बिल्डिंग से बाहर निकले, प्रिय का फोन बजा। उसने हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। हेलो। हाँ, मैं प्रिय शर्मा बोल रही हूँ। कार्तिक ने देखा कि उसके चेहरे का भाव धीरे धीरे उलझन से हैरानी और फिर उत्साह में बदल रहा था। सच में? आज ही? लेकिन ठीक है, हाँ, मैं आ सकती हूँ। थैंक यू। उसने फोन काटा और चौड़ी आंखों से कार्तिक की तरफ देखा। क्या हुआ? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस से कॉल था। वो लोग आज ही मुझे एक और रोल के लिए देखना चाहते हैं। लेकिन कार्तिक, ये थोड़ा अजीब है। उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे खास तौर पर इस रोल के लिए रिकमेंड किया है। रिकमेंड किया? किसने? यही तो अजीब है। वो बताने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि किसी ने मेरा पुराना काम देखकर मुझे परफेक्ट कैंडिडेट बताया, लेकिन मैंने तो कोई बड़ा काम किया ही नहीं। कार्तिक को एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई, हालांकि वो समझ नहीं पाया क्यों। शायद तुम्हारा कोई पुराना ऑडिशन किसी को पसंद आ गया होगा। वैसे भी ये तो गुड न्यूज है ना। हाँ, लेकिन मैं नर्वस हूँ और आज की हालत देखो, एकदम थकी हुई लग रही हूँ। प्रिय, मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्तिक ने रुककर उसकी ओर देखा। तुमने आज ये साबित कर दिया है कि तुम स्ट्रांग हो। ऑटो वाले के साथ परेशानी संभाली, फिर भी ऑडिशन दिया और अब एक और मौका मिला है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारी काबिलियत का नतीजा है। प्रिय ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। तुम्हें पता है, तुम्हारे पास लोगों को अच्छा महसूस कराने का एक खास तरीका है। यही है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कहीं ना कहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि ज्यादातर समस्याओं की जड़ ये होती है कि लोग खुद पर विश्वास खो देते हैं। अगर कॉन्फिडेंस वापस आ जाए तो सॉल्यूशन अपने आप दिखने लगते हैं। वे दोनों एक और ऑटो से बांद्रा के नए ऑडिशन वेन्यू पहुंचे। ये जगह पहले वाली से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल लग रही थी। जब वे पहुंचे, प्रिय ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक, तुमने आज मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही क्या करूं। प्रिय, तुम पहले ही कर चुकी हो, कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब? तुमने मुझे मुंबई के पहले ही दिन ये महसूस कराया कि मैं सच में किसी की मदद कर सकता हूँ। गांव में तो सब मुझे जानते थे, लेकिन यहाँ एक अजनबी ने मेरी बात मानी और उस पर अमल किया। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उसी समय एक अच्छे कपड़े पहने सर के आसपास का व्यक्ति उनके पास आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, चाल में अथॉरिटी। एक्सक्यूज मी, क्या आप प्रिय शर्मा हैं? उसने विनम्रता से पूछा। जी सर। क्या आप उस प्रोडक्शन हाउस से हैं जिन्होंने कॉल किया? असल में नहीं, मैं राजेश मल्होत्रा हूँ। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ। मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आया था, लेकिन मैं आपकी और आपके दोस्त की बात सुन रहा था। कार्तिक थोड़ा असहज हो गया। सर, हम तो बस। नहीं नहीं, गलत मत समझिए, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा।
मैं जानबूझकर नहीं सुन रहा था, लेकिन जो आपने कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कहा, वो बहुत दिलचस्प था। क्या आप ये इंडस्ट्री में हैं? सर, मैं नया हूँ। अभी सीख रहा हूँ कि चीजें कैसे चलती हैं। राजेश ने कार्तिक को गौर से देखा। आपका बैकग्राउंड क्या है? और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रिय ने बीच में बोलते हुए कहा, सर, आपको आज जो कुछ हुआ वो देखना चाहिए था। मैं पूरी तरह टूटी हुई थी और कार्तिक ने न सिर्फ मेरी प्रैक्टिकल मदद की, बल्कि मुझे फिर से कॉन्फिडेंस भी दिया। इसमें एक खास टैलेंट है, लोगों को समझना और उनकी मदद करना। इंटरेस्टिंग, राजेश ने सोचा। मैं दिन भर आर्टिस्ट से डील करता हूँ और सबसे बड़ी चुनौती उनका टैलेंट नहीं, उनकी मानसिक स्थिति होती है। अगर कोई ऐसा हो जो उनकी इन परेशानियों में मदद कर सके, तो वो बहुत कीमती होगा। सर, मेरा मानना है कि हर किसी के पास अपनी समस्या का हल होता है, बस उन्हें सही दिशा और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। एक उदाहरण दीजिए। राजेश ने चुनौती दी। कार्तिक ने पास बैठे एक लड़के की ओर इशारा किया। वो लड़का देखिए, पिछले 1 घंटे से बैठा है, बार बार फोन चेक कर रहा है, पेपर से खेल रहा है। क्लासिक लक्षण है, डर की वजह से अंदर की तैयारी पर भरोसा नहीं। शायद अच्छा एक्टर हो, लेकिन वो खुद को साबित करने में इतना उलझा है कि खुद पर विश्वास खो चुका है। ठीक है, लेकिन आप इस बारे में क्या करेंगे? राजेश ने पूछा। सर, मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि कॉन्फिडेंट बनो। मैं उसकी तैयारी के बारे में पूछूंगा। ज्यादातर बार घबराहट की वजह सही तैयारी न होना होती है। जब उसे एहसास होगा कि वो तैयार है, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। प्रूव कीजिए, राजेश ने मुस्कुराकर कहा। सर, जाइए उस लड़के से बात कीजिए। देखते हैं आपकी थ्योरी काम करती है या नहीं। प्रिय ने हिम्मत भरे इशारे से सिर हिलाया। कार्तिक ने गहरी सांस ली और उस लड़के के पास गया। हाय, मैं कार्तिक। तुम भी ऑडिशन के लिए आए हो? हाँ भाई, तू भी? लड़का चौंकते हुए बोला। हाँ, मेरा भी पहला ऑडिशन है, बहुत नर्वस लग रहा है। कितनी देर से वेट कर रहे हो? 2 घंटे हो गए। बहुत डर लग रहा है भाई। क्या रोल है? कॉलेज स्टूडेंट का सिंपल रोल है, पर डर लग रहा कि कुछ गलत ना हो जाए। कॉलेज गए हो? हाँ, ऑब्वियस बात है। तो फिर एक्टिंग क्या करनी है? बस अपने रियल कॉलेज एक्सपीरियंस याद करो। बताओ, सबसे प्यारी मेमोरी क्या थी कॉलेज की? लड़के ने जब अपने कॉलेज की बातें करना शुरू की, कार्तिक देखा कि उसका हाव भाव बदलने लगा। वो खुलकर बोलने लगा। घबराहट कम होने लगी। देखा, कार्तिक ने कहा, जब तुम अपने रियल अनुभव बता रहे थे, तुम कितने नेचुरल लग रहे थे। बस वही फीलिंग ऑडिशन में ले जाओ। भाई, तू सच्ची में सही बोल रहा है। अब अच्छा लग रहा है। उसी समय उसका नाम बुलाया गया और वो आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ। थैंक यू भाई, सच में अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। कार्तिक वापस राजेश और प्रिय के पास आया। इम्प्रेसिव, राजेश ने कहा। 5 मिनट में तुमने उसकी समस्या पहचानी और हल निकाल दिया। ये आम बात नहीं। सर, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस उसकी बात सुनने की कोशिश की। कार्तिक, राजेश ने विजिटिंग कार्ड निकालते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लाया हूं। लेकिन पहले बताओ, क्या तुम सिर्फ एक आम एक्टर बनना चाहते हो या कुछ ऐसा जो वाकई बदलाव ला सके? सर, मैं कुछ मीनिंगफुल करना चाहता हूँ, लेकिन आप क्या सुझाव दे रहे हैं? मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा। अगर मैं कहूं कि तुम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनली यूज कर सकते हो, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स की निजी और प्रोफेशनल समस्याओं में मदद करके। सर, ये तो सुनने में सपना लगता है। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे एक क्लाइंट के साथ काम करो। उसका रवैया बहुत मुश्किल है और उसकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है। अगर तुम उसकी मदद कर सके, तो हम आगे की बात कर सकते हैं। सर, कौन है वो? उसका नाम है नताशा सिंघानिया। एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और खुद को एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। टैलेंटेड है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत बड़ी बाधा है। सर, मैंने उसका नाम सुना है। कहते हैं कि उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही सुना है। इसलिए ये एक टेस्ट है। अगर तुम उसके साथ सफल हो सके, तो तुम्हारी पद्धति सच में कारगर साबित होगी। कार्तिक ने गहरी सांस ली। मुंबई का पहला दिन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा घटनाओं से भरा और अवसरों से भरा निकला। सर, मैं तैयार हूं। कब से शुरू करना है?